खबर आपको बता दें, हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से राहुल मुलाकात कर रहे हैं। घर में मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष ने हमें जानकारी दी, राहुल गांधी की गाड़ी वहां पर पहुंचती है। राहुल गांधी गाड़ी से उतरते हैं, परिवार वाले गेट खोल देते हैं, राहुल गांधी सीधा अंदर चले जाते हैं और वहां पर इस समय परिवार वालों से राहुल गांधी की ये मुलाकात चल रही है। क्योंकि देखिए, आधिकारिक सूचना राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रशासन के पास नहीं थी, लेकिन प्रशासन को सूचित जरूर था कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे, जहां पर कांग्रेस के समर्थकों को 100 मीटर के करीब रोक दिया गया था। 100 मीटर दूर उन्हें रोक दिया गया था ताकि घर के बाहर किसी भी तरीके से यहां पर ज्यादा भीड़ नियंत्रण के बाहर ना हो जाए। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे, राहुल गांधी आते हैं, उतरते हैं, हालांकि कुछ समर्थक उनके साथ पहुंच गए। तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी की गाड़ी यहां पर पहुंची थी और इसी गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के परिवार से अब मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले आपको यह भी जानकारी दे दे, हरिओम वाल्मीकि के परिवार की ओर से यह कहा गया था कि राहुल गांधी से हम नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि वो किसी भी तरीके की राजनीति नहीं चाहते हैं। बात अगर करें सरकार की, तो सरकार की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उससे पूरी तरह से संतुष्ट है, ये परिवार ने कहा था। और उसके बाद एकाएक यहाँ पर राहुल गांधी की गाड़ी पहुंचती है, मुलाकात यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। राहुल गांधी की मुलाकात हरिओम वाल्मीकि के परिवार के साथ। देखने वाली बातें रहती है कि क्या बातचीत होती है और राहुल गांधी क्या इस पर कहते हैं, क्योंकि अभी तक जो दावा किया जा रहा था राहुल गांधी इस परिवार के आधार को लेकर जो कह रही थी, या कांग्रेस जो इस परिवार के साथ हुए इस मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर कह रही थी कि कहीं ना कहीं दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। और जब उसी परिवार से मिल लेते हैं तो उस परिवार की ओर से जब राहुल गांधी को ये कहा जाएगा, जो कि अभी तक उनके बयान सामने आ रहे हैं कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, वो राहुल गांधी को कहा जाता है, तो राहुल गांधी इस पर क्या कहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहां पर तैनात है जाहिर तौर पर, क्योंकि जब भी कोई वीवीआईपी नेता पहुंचता है या भी कोई भी वीवीआईपी शख्सियत पहुंचती है तो ये तमाम प्रोटोकॉल्स यहां पर जरूरी हो जाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, 100 मीटर पहले ही बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए थे ताकि जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, वो वहां पर ही रहे। और वहां से अगर बाहर बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर भीड़ की वजह से यहां पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, उन बैरिकेड्स से निकलकर राहुल गांधी के समर्थक यहां पर आ जाते हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं मेंटेन की गई है। सबसे बड़ी बात यह है, तस्वीरें आपके सामने हैं, परिवार से मुलाकात यहां पर चल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार इस मुलाकात में क्या खास रहता है, राहुल गांधी को क्या कहा जाता है परिवार की ओर से, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी इस आधार पर मिलने गए हैं परिवार से जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी या कांग्रेस की दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसे में वो दलित परिवार जिन्होंने हाल ही में अपने बेटे को खोया है, अपने भाई को खोया है, या किसी ने अपने पति को खोया है, इस परिवार के हरिओम वाल्मीकि को जिसने खोया है, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया राहुल गांधी की रहेगी। और फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिओम वाल्मीकि की बहन को मिली सरकारी नौकरी। हरिओम की बहन कुसुम को मिला ज्वाइनिंग लेटर। हरिओम की बहन को मिली नर्स की नौकरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिओम की बहन को नर्स की नौकरी मिली है, ज्वाइनिंग लेटर मिला है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, हरिओम वाल्मीकि की बहन को सरकारी नौकरी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिओम की बहन कुसुम को मिला ज्वाइनिंग लेटर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे मामले को लेकर देखिए, सरकार की ओर से जो बन पड़ता था वो सरकार ने किया, चाहे मुआवजे की बात हो या सरकारी नौकरी की बात हो। यही वजह है कि परिवार कह रहे हैं हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। जो रायबरेली में घटना घटी थी दलित परिवार हरिओम की, मैं उनकी छोटी बहन कुसुम हूँ और आज ये सरकार की तरफ से मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर आया है और मैं इस सरकार की तरफ से खुश हूँ। आज से ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। तो ये हरिओम वाल्मीकि की बहन है, हाल ही में इन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है आज, और ज्वाइनिंग लेटर है सरकारी तौर पर। ये नर्स यहां पर लग चुकी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, पुलिसकर्मी मौके पर तैनात है, अधिकारी यहां पर तैनात है और इसी के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हरिओम वाल्मीकि के परिवार के साथ यहां पर जारी है। परिवार के बीच में क्या बातचीत है वो अभी थोड़ी देर में मीडिया से जब रूबरू होंगे तो जाहिर तौर पर बताएंगे किस तरीके से परिवार का रिएक्शन रहता है, क्योंकि देखिए
जैसा कि परिवार ये कह रहा है कि हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है, और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी या कांग्रेस कह रही है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। जब ये दो बिल्कुल विपरीत विचारधारा यहाँ पर एक साथ किसी केंद्र बिंदु पर टकराएगी तो क्या चीज निकलकर सामने आएगी, या फिर किस मध्यस्थता पे यहाँ पर बात रहती है, ये यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर में मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। अभी तक परिवार की ओर से मना किया जा रहा था कि हम मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन परिवार वालों ने गेट खोला जब राहुल गांधी की गाड़ी आई। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, उसके बाद राहुल गांधी अंदर चले जाते हैं। मुलाकात यहां पर जारी है और प्रशासन की ओर से यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। हालांकि 100 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और बैरिकेड्स लगाकर जो समर्थक थे उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, वो भी अंदर आ जाते। उसके बावजूद यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से उनका संचालन यहां पर किया जा रहा है, उन्हें संभाला जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर एक तरफ वो वीडियो आप देखिए जहां पर बहन ने वो ज्वाइनिंग लेटर दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी उन्हें मिल गई है। मनीष इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, इस समय क्या तस्वीरें सामने आ रही? राहुल गांधी और पीड़ित परिवार की मुलाकात तब भी जारी है। जी बता दें कि राहुल गांधी और पीड़ित परिवार की मुलाकात भी जारी है। कुछ देर बाद ही करने के बाद राहुल गांधी बाहर निकलेंगे, जिसके बाद वो सीधा कानपुर रवाना होंगे। हालांकि जो है कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको पहले रोकने का प्रयास किया पुलिस ने, बैरिकेडिंग 100 मीटर पहले लगा रखा था, लेकिन कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बैरिकेडिंग को जो है बाहर करते हुए अंदर घुसा है, जिसके बाद वो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं बताऊं कि ये बगल में ये जो घर है वही अंदर इस मुलाकात हो रही है राहुल गांधी की पीड़ित परिवार से। अब पीड़ित परिवार जो मुलाकात कर रहा है उसमें क्या जो है आश्वासन मिलता है, जो राहुल गांधी के जाने के बाद ही जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि राहुल गांधी ने अभी तक इनको जो है आए थे तो क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा दिया है, इसको लेकर जो है अगर राहुल गांधी से बात होगी तो अब बात करने का प्रयास करेंगे। जब निकलेंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार को जो है क्या सहायता दी है, आपने आने का क्या वजह था कि मुलाकात हुई, क्योंकि पीड़ित परिवार पहले कह रहा था कि हम किसी भी पक्ष का हो, कोई नेता हो, कोई हो, हम किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात राहुल गांधी कर रहे हैं। पहले ये लगा था कि मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे आई पहले हालांकि जिला प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे गाड़ी रुकी उसके बाद गार्ड बाहर उतरे, तब राहुल गांधी उतरे और उसके बाद सीधा जो है वो अंदर चले गए। तो पीड़ित परिवार से मुलाकात हो रही है। यहाँ पे पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जो आसपास के जो घर बने हुए जो गलियां हैं वहाँ पे सभी लोगों को घर के अंदर जो है रोक दिया गया है कि कोई भी बाहर निकले, घर के अंदर आए, जिससे चलते भीड़ न इकट्ठा हो, जिसके लिए जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल मनीष, और देखिए इसी के साथ एक और घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगी, बरेली हिंसा का। बरेली हिंसा होती है और बरेली हिंसा से प्रभावित जो रहते हैं, पुलिस की कार्रवाई से उनसे मिलने के लिए अखिलेश यादव बरेली जाने का एक प्रण लेते हैं, लेकिन वहां पर भी मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से मिलने से इनकार कर दिया जाता है या फिर ना आने की जो नसीहत है वो दी जाती है। ठीक ऐसा ही यहां पर भी नजर आया। इन दोनों ही घटनाओं में एक चीज फिलहाल मुलाकातों में समान नजर आ रही है कि ऐसी मुलाकातें राजनीतिक तपिश को तो बढ़ा देती है, लेकिन तपन इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी। ऐसी मुलाकातें राजनीतिक तपिश तो बढ़ा देती है, लेकिन इनकी तपन कहीं ना कहीं असर नहीं करती नजर आती है। चाहे बरेली हिंसा की बात करें या फिर राहुल गांधी की इस मुलाकात में या फिर जो सपा के अध्यक्ष थे उनकी मुलाकात की हम बात करें। जी, राहुल गांधी के आने के पहले ही सियासी माहौल गरमा गया था। उसके बाद राहुल गांधी जैसे ही आए हैं उसके बाद जो है मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवार से। अब देखना ये होगा जो है कि राहुल गांधी जो है क्या आश्वासन देते हैं। हालांकि जिस तरह से जो है रायबरेली में घटना हुई थी, रायबरेली के ऊंचाहार में, वो बहुत ही जो है निंदनीय घटना थी। इसकी जो है जिस तरह से हत्या की गई थी पीट करके, जिसमें जो है बताया गया था कि चोर है, चोर समझ के जो है ग्रामीणों ने इसको इतना पीटा था कि ये मौके पे दम तोड़ दिया था, जिसके बाद जो है इसको मुकदमा निकल गया। पीड़ित परिवार का भी कहना है कि उसमें सभी आरोपी जितने दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेजा गया। अच्छा, अब आगे मनीष, अभी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर यहाँ पर लगे हैं। दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ, इस तरीके के पोस्टर किस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और किसने पोस्टर लगाए हैं? जी बता दें कि जैसे है
पीड़ित परिवार के घर के अंदर आने का जो रास्ता होता है, वहाँ रास्ते में जो है करीब 15 से 20 पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें जो है तरह तरह के बयान लिखे थे कि दर्द को मत भुलाओ, वापस जाओ। हम पीड़ित परिवार के उसमें लिखा हुआ था कि जो है हम प्रशासनिक कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट है, कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। तमाम तरह के पोस्टर लगे हुए थे, जिसके बाद जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता अंदर है, उसके बाद उन्होंने जो है सब पोस्टरों को फाड़ दिया। अब ये पोस्टर किसने लगाया, किस मकसद से लगाया गया, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें। मनीष, आपके पास में लौटूंगी, 3 तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर जरूरी बताना, राहुल गांधी के विरोध में जो पोस्टर यहाँ पर लगे हैं, पोस्टर में आप देखिए कई तरीके के यहाँ पर नारे लिखे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुलाकात जारी है। और इसी के साथ देखिए ये पोस्टर जहां पर ये लिखा गया है कि हमें जाति पाति में बांसे की तुम्हारी साजिश नहीं कामयाब होगी, जाति पाति की झांसे की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ। राहुल गांधी क्योंकि यहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, तमाम तरीके के पोस्टर यहां पर राहुल गांधी के विरोध में लगे हैं। हमें जाति पाति में बांटने की तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए और इसी के साथ इस पूरी खबर के मायने भी आपको हम समझाते हैं। राहुल गांधी के विरोध में पोस्टर लगे हैं। फतेहपुर से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस समय पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हरिओम की बहन है, हरिओम वाल्मीकि की बहन, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। अब इस पूरे मसले पर राजनीति हो रही है। राजनीति की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की जो राजनीति है ज्यादातर अल्पसंख्यकों और दलितों पर भी आधारित रहती है। वहीं बात अगर विपक्ष की सपा की करें तो उनकी राजनीति भी पीडीए पर आधारित रहती है और बार बार बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय करती है। बीजेपी का यह कहना है कि हम सबका विकास, सबका साथ में जो यकीन है वो रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये घटना निकलकर सामने आती है तो इस घटना के सहारे विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी जमीन तैयार करने में जुट जाता है। लेकिन विपक्ष के इस प्लान को नाकामयाब कर देती है सरकार, क्योंकि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, सरकार अपनी उस जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए सरकारी नौकरी हरिओम वाल्मीकि की बहन को देती है, मुआवजा भी दिया जाता है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। आरोप जो हैं, जो लगे हैं, या फिर इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, जिस तरीके से आपको बता दें कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और एक कड़ा संदेश खुद सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं कि जो आरोपी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद विपक्ष का ये दाव यहां पर उल्टा पड़ता नजर आया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी यहां पर खुद मिलने आते हैं फतेहपुर में, और जो परिवार वाले हैं वो ये मना कर देते हैं मिलने को लेकर कि हम इस पूरे मामले में राजनीति नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से उचित कदम उठाए गए हैं, चाहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हो, मुआवजे को लेकर हो, या फिर किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के वादे को लेकर हो। और इसी कदम को उठाते हुए और इन्हीं तमाम कदमों को देखते हुए जो पीड़ित परिवार है वो मिलने से मना कर देता है राहुल गांधी से। अब राहुल गांधी की मुलाकात होती है या नहीं होती, या असमंजस का विषय यहाँ पर बन जाता है। और इसको लेकर देखिए प्रशासन जो है पूरी तैयारी भी कर लेता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर समर्थक पहुंचते हैं, राहुल गांधी पहुंचते हैं और राहुल गांधी परिवार से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन एक तरफ वो परिवार है जो ये कह रहा है कि सरकार से वो पूरी तरह से संतुष्ट है जो कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ जो मिलने गया है वो अतिथि वो है जो सरकार के ही खिलाफ खड़ा रहता है। अब ऐसे में देखने वाली बात रहती है कि इस मुलाकात के क्या मायने आगे जाकर निकलते हैं। और मनीष हमारे साथ लगातार इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। मनीष, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए बाकी खबरों का भी हम रुख कर लेंगे। बाकी खबरों में सबसे पहले बात हम करेंगे सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर की। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सीतापुर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीतापुर से बड़ी खबर है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना दर्दनाक। तो राहुल गांधी देखिए बाहर आ चुके हैं मुलाकात करके, और उनकी ओर से मीडिया से बातचीत भी अभी की जाएगी, बयान भी दिया जाएगा कि कैसी ये मुलाकात रही है, मुलाकात में क्या बातें हुई हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर परिवार बार बार ये कह रहा था कि सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अब ऐसे में जो सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहा है वही उस परिवार से मिलता है, तो किस तरीके की बातचीत रहती है, देखने वाली बात रहेगी। राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं और थोड़ी देर में अपना बयान भी वो दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी
की मुलाकात हो चुकी है। अब देखने वाली बातें रहती है कि क्या उनकी ओर से कहा जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीड़ित परिजनों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और उसके बाद अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों का समय बाकी है जब पता लग जाएगा कि राहुल गांधी और पीड़ित। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।